किनारे पर जहाँ सूरज भी आहिस्ता तुलो होता था। एक खामोश गांव आबाद था, नक्शे में छोटा मगर वक्त के सीने पर गहरा निशान। इसी गांव के एक कोने में वह दरख्त खड़ा था जिसे सब बाबा दरख्त कहते थे। उम्र थी उसकी कोई 100 बरस और शाखें ऐसी जैसे किसी बुजुर्ग की फैली हुई दुआएं। और उस दरख्त के साए में रहता था अब्दुल, एक दुबला पतला किसान जिसकी हड्डियों में मेहनत और आंखों में मौसमों की कहानियां बसी थी। वो अब्दुल जो रोज सबसे पहले दरख्त के नीचे जा बैठता और शाम को उससे बातें करता जैसे बेटा बाप से दुख बांट रहा हो। लोग कहते ये अब्दुल पागल है, दरख्त से बातें करता है, और वो हंसता। पागल वो होते हैं जो जमीन को सिर्फ जमीन समझते हैं। मैं तो उसे माँ समझता हूँ और ये दरख्त मेरा बाप है। लेकिन वक्त बदलने लगा था। गांव में एक ताजिर आया, चमकती पोशाक, मीठी बातें और दिल लुभाने वाले वादे। उसने गांव की जमीनें खरीदनी शुरू की। सुना था वो वहाँ कारखाना लगाएगा। और जब वो अब्दुल के पास आया, उसने कहा, ये पुरानी जमीन बेच दो बूढ़े, इसमें क्या रखा है? बदले में शहर के पास नई जमीन दूंगा, नफा भी सुकून भी। अब्दुल ने आसमान की तरफ देखा जैसे कुछ सुन रहा हो, फिर कहा, मैं जमीन बेच दूं, लेकिन ये दरख्त नहीं, ये नहीं बिकता। ताजिर ने आंखें सिकोड़ी। दरख्त तो खुद ब खुद कट जाएगा जब जमीन मेरी होगी। तब अब्दुल ने एक ऐसा फैसला किया जो आज के दौर में मजनूपन कहलाता है। उसने अपनी बाकी मंडी जमीन, अपनी आखिरी फसल और यहाँ तक कि घर भी बेच दिया, बस इसलिए कि दरख्त की जमीन अलग हो जाए ताकि ताजिर उसे न छू सके। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने पीठ मोड़ ली। सारी जिंदगी की कमाई एक लकड़ी पर वार दी। अब्दुल खामोश रहा। उसने दरख्त को चूमा और सिर्फ इतना कहा, जिसने साया दिया उस पर कुर्बान होना इबादत है। सुबह की किरणें अभी जमीन को छूने ही लगी थी कि अब्दुल दरख्त के नीचे बैठा खामोशी से मिट्टी को सहला रहा था, जैसे वो किसी पुरानी याद को छू रहा हो। उसकी उंगलियां दरख्त की जड़ों के पास उस जगह पर जा पहुंची जहां एक बार उसके वालिद ने कहा था, इस मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं बोए जाते बल्कि कभी कभी राज भी दफन होते हैं। उसी लम्हे गांव में एक शोर सा उठा। ताजिर के लोग मशीनें लेकर आए थे। गांव की जमीन अब उनके कब्जे में थी। हर दरख्त, हर पौधा, हर बीज सब रौंदे जा रहे थे। और फिर उनकी नजर उस एक बचे हुए टुकड़े पर जा पड़ी जहां अब्दुल का बाबा दरख्त खड़ा था, तन्हा मगर सर उठाए। ताजिर चीखा, ये जमीन मेरी नहीं, लेकिन दरख्त मेरे ख्वाब के बीच में खड़ा है, इसे भी काट दो। अब्दुल दौड़ता हुआ आया, ये मेरा नहीं, पूरे वक्त का अस्सा है, हाथ मत लगाना। मगर दुनिया जब अंधी हो जाए तो दरख्त भी दुश्मन लगते हैं। तबर उठा, दरख्त लर्जा और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो दरख्त जमीन बोझ हो गया। फिजा में धूल उड़ी पर अब्दुल की आंख से आंसू नहीं निकला। वो खामोश रहा, जैसे किसी बुजुर्ग की मीत पर सब्र करता बेटा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की रूह को झकझोर दिया। जब दरख्त को हटाया गया तो उसकी जड़ों के नीचे एक पत्थरीली तह नुमाया हुई। मजदूरों ने खोदा और वो हैरत से रुक गए। जमीन के अंदर एक पुराना लोहे का संदूक था, जंग आलूद मगर मजबूत। अब्दुल की सांसें थम गईं। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसमें मौजूद था एक पुराना सहीफा, एक मोहरबंद वसीयत और सोने के सिक्के। वसीयत पर लिखा था, जिसने दरख्त को बचाने की कीमत दी हो वही इस खजाने का हकदार है। पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। वो अब्दुल जिसे बेवकूफ समझा गया आज गांव का सबसे अमीर, सबसे मुअज़्ज़ और सबसे खामोश शख्स बन चुका था। लेकिन अब्दुल ने वो खजाना हाथ में लिया भी नहीं। वो जमीन पर बैठ गया, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और सिर्फ इतना कहा, जो मिट्टी के वफादार हो खजाना उनके कदम चूमता है। खजाने की खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने अब्दुल को कल तक मजनू समझा था आज उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मुबारकबाद, ताल्लुकात की ताजदीद, पुरानी माफिया, सब कुछ जैसे सोने के वजन में तोला जा रहा हो। मगर अब्दुल, वो अब भी सुबह दरख्त की बाकी बची हुई जड़ों के पास बैठता, उसी ध्यान में गुम, जैसे दौलत ने उसे छुआ ही न हो। गांव के इमाम साहब ने एक दिन पूछा, अब्दुल
खजाना मिल गया, मगर तू अब भी वैसा ही है। अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, इमाम साहब, सोना तो हाथ में आया है, दिल में नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल में हसद जाग उठा। ताजिर, जिसने दरख्त कटवाया था, अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी आंखें खजाने पर थी और गुरूर पर जख्म। उसने खुफिया तौर पर अब्दुल के खिलाफ साजिश बुननी शुरू कर दी। इसी दौरान अब्दुल ने वसीयत का सहीफा गांव के बुजुर्गों के सामने खोला। वसीयत किसी नामालूम बुजुर्ग की थी, जो लिखता है, ये दरख्त मैंने अपनी माँ की याद में लगाया था। जो इस दरख्त को बगैर लालच के बचाए, वही मेरा वारिस हो। खजाना न सिर्फ दौलत है, बल्कि इल्म भी। और वाकई सहीफे के नीचे दबे पन्नों में एक कदीम नक्शा था। ऐसा नक्शा जो बगदाद के आसपास छिपी हुई दानिश का हो, अधूरे राजों और माजी के भुलाए सबकों की जानिब इशारा करता था। अब्दुल ने वो खजाना गांव के मदरसे को देने का ऐलान किया, ताकि आने वाली नस्लें इल्म पा सकें। लेकिन इसी रात कुछ हुआ। अब्दुल के कमरे का दरवाजा टूटा। कुछ नकाबपोश चोर अंदर घुस आए और वो संदूक चुरा कर ले गए। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली तो हर तरफ हाहाकार मच गई। अब्दुल दरख्त की जड़ों के पास बैठा था, खामोश, जैसे पहले से जानता हो। इमाम साहब ने पूछा, दुखी हो अब्दुल? उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिस खजाने की जड़ दुआ हो वो चोरी नहीं होता। असल खजाना अब भी यही है, दरख्त की मिट्टी में और उसकी दुआओं में। सुबह का वक्त था, मगर गांव पर उदासी छाई हुई थी। अब्दुल के कमरे से खजाने का संदूक चुराया जा चुका था और ताजिर ने मौके को गनीमत जानकर पूरे गांव में एक मुहिम चला दी। अब्दुल को खजाने का वारिस समझना एक भूल थी। असल हकदार वही है जो ताकत रखता है। लोगों के दिलों में शकूक ने जन्म लिया। कुछ ने अब्दुल से मुंह मोड़ लिया, कुछ ने कहना शुरू किया, लगता है खजाने की कहानी झूठी थी। लेकिन उस रात गांव के मदरसे में एक वाकया हुआ। एक अंधी बच्ची, जिसे अब्दुल अक्सर किताबें पढ़कर सुनाया करता था, मदरसे की पुरानी अलमारी के पास गई। जब उसने हाथ रखा, एक पोशीदा दराज खुल गई और उसमें वही सहीफे का दूसरा हिस्सा था जो कभी अब्दुल ने नहीं देखा था। इसमें लिखा था, खजाना सिर्फ सोना नहीं, बल्कि वो चिराग है जो अंधों को रास्ता दे, गूंगों को बोली और सुनने वालों को खामोशी में सबक। उसी लम्हे गांव में वही अजनबी फकीर, जो पिछली रात दरख्त की जड़ों के पास कुछ पढ़ रहा था, दोबारा नजर आया। लोगों ने उसे रोका, पूछा, तू कौन है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूँ जिसने ये वसीयत लिखी थी। मेरी माँ ने वो दरख्त लगाया था और मैं खजाने को उसके असल वारिस तक पहुँचाने आया था। गांव सन्नाटे में आ गया। फकीर ने अब्दुल की तरफ देखा और कहा, तुमने खजाने को बांट दिया, तुमने इल्म को फैलाया, और जब तुमसे सब छीन लिया गया तब भी तुम्हारी खामोशी में शुक्र था। यही वो अलामत है जिस पर वसीयत मुकम्मल होती है। अब्दुल की आंखें भीग गई। फकीर ने अपने थैले से एक नन्हा सा मिट्टी का चिराग निकाला और कहा, ये है असल खजाना। जो दिल से मोहब्बत करे उसे ये चिराग राह दिखाता है। और जब फकीर ने वो चिराग जमीन पर रखा तो हैरतंगेज तौर पर उस चिराग से एक रोशनी निकली जो जमीन की दरारों में उतर गई। लोगों ने देखा कि दरख्त की कटी हुई जड़ों के बीच एक नन्हा सा कोम्पल फूट पड़ी थी। दरख्त की जड़ों से फूटने वाली कोम्पल ने पूरे गांव में एक नई हलचल पैदा कर दी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वो दरख्त शायद महज लकड़ी नहीं था, बल्कि एक दुआ थी जो सदियों बाद कबूल हो रही थी। अब्दुल ने उस नन्ही कोम्पल के गिर्द एक छोटी सी बाड़ लगा दी। वो दिन रात उसके पास बैठता, जैसे वो कोई बच्चे की तरह उसकी परवरिश कर रहा हो। लेकिन ताजिर अब भी चैन से न बैठा। उसने गांव वालों को उकसाया, अब्दुल ने खजाने का चिराग चुरा लिया है। जो रोशनी उससे निकली वो जादू है। अगर वो चिराग मेरे हाथ आ जाए तो सारा गांव रोशन हो सकता है। लोग एक बार फिर धोखे में आ गए। ताजिर ने एक रात अब्दुल के घर में जबरदस्ती घुसकर वो चिराग छीन लिया और गांव के मैदान में लाकर ऐलान किया, अब मैं इसे रोशन करूंगा, और अगर रोशनी निकली तो खजाना मेरा। चिराग जलाया गया, लेकिन न कोई रोशनी निकली न कोई चमक। लोग सन्नाटे में आ गए। ताजिर गुस्से से चिराग जमीन पर दे मारा
लेकिन वो चिराग बजाय टूटने के हवा में मोलक हो गया। इसी लम्हे फकीर दोबारा जाहिर हुआ। उसके साथ वो अंधी बच्ची भी थी जिसने सहीफे का दूसरा हिस्सा ढूंढा था। फकीर ने कहा, चिराग तभी जलता है जब कोई उसे नियत से थामे, ताकत से नहीं, तमन्ना से। ये खजाना दिल वालों का है, लालचियों का नहीं। फकीर ने चिराग अब्दुल के हाथ में वापस रखा और जब अब्दुल ने दोबारा उसे रोशन किया तो पूरी वादी में रोशनी फैल गई। न सिर्फ नजर आने वाली, बल्कि एक ऐसी रोशनी जो दिलों को साफ कर रही थी। ताजिर के चेहरे पर नदामत उभरी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं जीतना चाहता था, पर शायद मैं हार चुका हूँ। अब्दुल ने उसका हाथ थामा और नरमी से बोला, खजाने वो नहीं जो छीने जाए, बल्कि वो होते हैं जो बांटे जाए। कई महीने गुजर चुके थे। अब्दुल की जमीन पर उगी हुई नन्ही कोम्पल अब एक नौखेज दरख्त में बदल चुकी थी। हर दिन वो दरख्त थोड़ा और बुलंद होता और हर रात अब्दुल चिराग के सामने बैठकर तस्बीह करता, जैसे वो चिराग कोई दरवेश हो और अब्दुल महज एक सुनने वाला। गांव बदल चुका था। जहां पहले लोग दरख्त को बेकार समझते थे, अब हर दिन उसके साए तले बैठकर एक दूसरे को सुनाने लगे। याद है वो दिन जब हमने अब्दुल को दीवाना कहा था? वो दीवाना नहीं था, बल्कि वही हम सबसे ज्यादा जिंदा था। ताजिर, जो कभी खजाने का प्यासा था, अब अब्दुल के शागिर्दों में से एक बन चुका था। वो रोजाना कुएं से पानी भरता और उसी दरख्त की जड़ों में डालता जिसे कभी वो काटने पर खुश हुआ था। एक दिन जब मौसम कुछ उदास था, अब्दुल ने चिराग को अपने सामने रखा और दरख्त के नीचे बैठा। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, जैसे कोई आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश हो। फकीर, जो मुद्दत से नजर न आया था, अचानक उस शाम फिर वापस आया। उसने अब्दुल से कहा, दरख्त की आखिरी दुआ अभी बाकी है। अब्दुल ने चौंक कर पूछा, कौन सी दुआ? फकीर बोला, वो जो इस दरख्त ने सदियों पहले मांगी थी, कि मेरा साया उस पर गिरे, जो मिट्टी से मोहब्बत करे, जो दुनिया की रोशनी के बजाय दिल की रोशनी को चुने। अब्दुल की आंखों से आंसू रवा हुए। उसी रात खामोशी से वो हमेशा के लिए सो गया। सुबह हुई तो पूरा गांव उस दरख्त के नीचे जमा था। अब्दुल का जिस्म वही था, चिराग उसके हाथ में, और उस चिराग से निकलती हुई रोशनी जैसे किसी दुआ का अक्स हो। गांव वालों ने फैसला किया, ये दरख्त अब अब्दुल का नाम लेगा। ये चिराग अब हर उस शख्स के लिए जलेगा जो लालच से नहीं, मोहब्बत से आए। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये चिराग हमेशा जलता क्यों है? माँ मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि कुछ दुआएं मिट्टी में लिखी जाती हैं और मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। फितरत से वफा करने वाला दुनिया से नहीं, वक्त से जीता है।